हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से आप सभी की डिमांड थी कि सर सैनिक स्कूल 2025 का एडमिशन फॉर्म कब आने वाला है। इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट थी और जैसा आप यूट्यूब पे देख रहे थे तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे थे। कोई कह रहा था कब आएगा, कोई कह रहा था कब आएगा। तो आज थोड़ा सा मैं आपके सामने एक अपना ओपिनियन प्रेजेंट करूंगा एंड ये जो ओपिनियन है ये बेसिकली मैंने सैनिक स्कूल सोसाइटी में बात की है और उसके बाद आपको ये ओपिनियन दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे इनपुट्स होंगे कम और जो एक्चुअल चीज़ें वहाँ पे कॉल के बाद पता चली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे इनपुट देने की कोशिश करूँगा। मोटा मोटा अगर आपको एक आइडिया दिया जाए तो फॉर्म्स जो है वो दिसंबर मंथ में आएगा और एग्ज़ाम जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में होने की संभावनाएं हैं। मैं यहाँ संभावनाएं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट डेट उन्होंने भी अनाउंस नहीं की है और चूंकि ये एग्जैक्ट डेट अनाउंस करना विदाउट नोटिफिकेशन एक प्रॉपर थिंग नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने भी एग्जैक्ट डेट कहने से अभी मना किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को शेड्यूल करना होता है, उसके बाद इंडिया लेवल पे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे जिसके लिए आपने ये वीडियो ओपन किया है। यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर डेट्स और एक्सपेक्टेड डेट्स में एक बेसिक डिफरेंस बता देना चाहूँगा, क्योंकि आप जब नेट पर सर्च करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फर्जी वेबसाइट्स हैं जो कर क्या रही थी, एक्चुअल में आपको ये पिछले साल का डेट दिखा रही थी उसमें मॉडिफिकेशन करके। जैसे अभी भी अगर आप बहुत सारे वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे कि एप्लीकेशन 7 नवंबर से 16 दिसंबर, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको 2024 लिख दिया है, जिससे पेरेंट्स में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है कि अरे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन हमने तो अभी तक फिल नहीं किया। तो इससे आप थोड़ा सा सावधान रहें। वेबसाइट्स वाले क्या करते हैं, जितना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा आपके लिए पैनिक क्रिएट करेंगे, आप उतना ज़्यादा उनकी वेबसाइट्स को विजिट करोगे। एंड जब आप उतना ज़्यादा उनकी वेबसाइट्स को विजिट करोगे तो ऑब्वियस है कि उनको एड रेवेन्यू मिलने वाला है। इवन यूट्यूब पे भी सेम थिंग ही होता है। अभी तक अगर आप देखोगे तो मैंने ये डेट्स वगैरह को लेकर कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी, लेकिन जैसा आप लोग, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग 1.5-2 महीने पहले से ही डेट आ गई जैसा बोलना शुरू कर रहे थे। तो जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स में पैनिक होता है कि सर वो लोग तो ऐसा बता रहे हैं, वैसा बता रहे हैं, आप क्यों नहीं बता रहे। तो एग्जैक्ट थिंग, मैं ऐसा कुछ भी गेस करने से बचने की कोशिश करता हूँ। जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं है, जब तक कोई चीज़ श्योर नहीं है, तब तक उस चीज़ को बोलना या लोगों में उस चीज़ को स्प्रेड करना अपने आप में एक मॉरली गलत बात है। तो यही चीज़ मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी कहना चाहूँगा कि भैया जब तक फाइनली नहीं हुआ है तब तक आप ऐसे एक्सपेक्टेड गेस मत दिया करें। पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। भले ही उससे आपका बेनिफिट हो सकता है कि आपको बहुत सारे पेरेंट्स कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, एंड वो आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन पैनिक क्रिएट ना करें। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पिछले साल जो था वो 7 नवंबर से 16 दिसंबर तक चला था। अब आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 13 दिसंबर हो चुकी है एंड अभी तक फॉर्म्स का कोई भी आइडिया नहीं है। बेसिकली मैंने 2 दिन पहले जब सैनिक स्कूल सोसाइटी में बात की थी तो उन्होंने एक आइडिया देने की कोशिश की, और आइडिया वो था कि सर दिसंबर में एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। चांसेस का मतलब, मैंने जब उनसे कहा कि सर कुछ एग्जैक्ट अगर आप बता सकें, तो उन्होंने कहा कि सर एग्जैक्ट थिंग्स जो होता है वो बहुत सारी एजेंसीज मिलके डिसाइड करती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज किया कि यहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना नोटिफिकेशन स्टार्ट कर देना है
आज 13 दिसंबर है, मान लो इन्होंने बोला कि हमें 16 दिसंबर से या फिर 22 दिसंबर से या फिर 25 दिसंबर से हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करना है। भैया उसके लिए पहले वेबसाइट क्रिएट होती है, वेबसाइट पे डेटा बैंक एसोसिएट होता है, उस डेटा बैंक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो आधार की जो UIDAI ऑर्गेनाइजेशन है उनको लूप में लेना पड़ता है ताकि आपका आधार डिटेल्स वेरीफाई कर सके वो हैंड टू हैंड। इतना ही नहीं, आपको हैंड टाइम पे OTP भी मिलता है आधार के थ्रू, और वो आपके आधार रजिस्ट्रेशन को वैलिडेट करवाता है, ठीक है। तो वेबसाइट बनाना, अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको इंटीग्रेट करना, और इसके बाद जब आप अपना फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे, लगभग 2 लाख एप्लीकेंट होते हैं, तो 2 लाख लोगों का फोटो सिग्नेचर और पूरी डिटेल्स, ठीक है, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं, वो सब स्टोर करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोरेज भी इनके पास होनी चाहिए। वो सब चीज़ें मैनेज करने में टाइम लगता है। जब वहाँ से टेक्निकल टीम फाइनल करती है कि हाँ ये सारा चीज़ मैनेज हो गया है, उसके बाद ही ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये कोई हवा वाली बात नहीं है कि आपने बोल दिया और इन्होंने कर लिया। तो एक्सपेक्टेड उन्होंने कहा है कि दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। अगेन मैं एक चीज कहूंगा, एक्सपेक्टेड नॉट फाइनल। मेरी तरफ से ये फाइनल मत मान लेना कि सर ने कहा है कि दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा। इट इज एक्सपेक्टेड। हो सकता है ये सारे काम अगर जल्दी हो गए तो आज या कल ही आ सकता है नोटिफिकेशन, ठीक है। हो सकता है कि अगर ये काम जल्दी हो गए तो आज या कल में ही नोटिफिकेशन आ सकता है। हो सकता है कि इन कामों में अगर थोड़ा बहुत डिले हो गया, क्योंकि दिसंबर लास्ट चल रहा है, वेकेशंस भी आते हैं, और इन कामों में अगर देरी हुई तो हो सकता है ये काम जनवरी के फर्स्ट वीक में भी चले जाएंगे। जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें आप लोग भी, तो उसके थ्रू आप लोगों का काम आसान रहेगा, पैनिक आप लोग नहीं करेंगे। पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी 2024 के दिन, हालांकि ये लेट था, उसके पिछली साल 7 जनवरी को हुआ था एग्ज़ाम, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो गया था। अब यहाँ पे अगर आप मोटा मोटा आइडिया लोगे तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था 7 नवंबर और एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी। लगभग 2 मंथ का डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अभी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि फॉर्म दिसंबर लास्ट वीक में स्टार्ट होता है, तो 2 महीने का डिफरेंस मतलब फेब लास्ट वीक, ठीक है, फेब लास्ट वीक। तो इसका मतलब है कि एग्जाम कब हो सकता है, या तो फेब लास्ट 2025 या फिर मार्च फर्स्ट वीक 2025 में एग्जाम होने के चांसेस हैं। जैसा मैंने उनसे बात की थी कि सर बच्चों के स्कूल के भी एग्जाम्स होते हैं, मार्च में उनको अपने स्कूल का एग्ज़ाम देना होता है, तो बच्चे उसकी तैयारी करेंगे या फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो उनका एक गेस वर्क था कि सर मार्च के फर्स्ट वीक तक में एग्ज़ाम करवाने की पूरी कोशिश रखी जाएगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे स्कूल का एग्ज़ाम छोड़ के यहाँ एग्ज़ाम देने तो नहीं आने वाले ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मार्च फर्स्ट वीक में हो जाएगा। इससे लेट क्यों नहीं होगा? इसके बाद JEE CUET जैसे बहुत सारे एग्जाम्स NTA के पास ऑलरेडी पेंडिंग है, तो उन एग्जाम्स के डेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनको छोड़कर ये नया एग्जाम तो वो इंसर्ट नहीं करने वाले। तो कोशिश रहेगी कि मार्च फर्स्ट वीक तक एग्जाम हो जाए, ठीक है, कोशिश रहेगी, फाइनल नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? आपको क्या लगता है कि इन्होंने एक डेट अनाउंस कर दिया और चुपचाप एग्जाम हो जाएगा? हर स्टेट में, सपोज करता हूँ एक स्टेट में 2 एग्जाम सेंटर इन्होंने बनाए, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में पुणे में इन्होंने एक एग्जाम सेंटर बनाया, या नागपुर में एक एग्जाम सेंटर बनाया, या कहीं और भी बनाया, तो उस केस में उस एग्जाम सेंटर का भी तो फ्री होना रिक्वायर्ड है ना। अगर वो एग्जाम सेंटर उस डेट पे कोई और एग्जाम कंडक्ट करवा रहा होगा, भले ही वो स्टेट PCS का ही एग्जाम हो, तो क्या वो स्कूल फ्री होगी आपको बिठाकर एग्जाम लेने के लिए? नहीं होगी। तो इन्हें उसका तक अरेंजमेंट करना होता है। उस दिन आपके क्लासरूम में जितने इन्विजिलेटर्स होंगे, उन इन्विजिलेटर्स का क्या,
वो भी ऐसे शॉर्ट टर्म में उड़ते हुए तो नहीं आएंगे, उनको भी प्री आपको अलॉट करना पड़ता है, उनको भी पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है, तब जाके वो इन्विजिलेटर आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे जब आप एडमिट कार्ड वगैरह शो करते हैं तो उनके पास भी वो रिकॉर्ड जाता है, बहुत सारे काम देखने होते हैं, उनको मैनेज करने में टाइम लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि या तो फेब के लास्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। एग्जैक्ट उसी दिन हो जाए मैं भी इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ना ही सैनिक स्कूल सोसाइटी वालों ने अभी कुछ डिक्लेयर करने से कहा है। थर्ड थिंग, रिजल्ट कब तक आता है? क्योंकि देखो जब जनवरी में एग्जाम हुआ था तो रिजल्ट आया था मार्च में, वो भी मिड के आसपास। तो यहाँ जनवरी के 9 डेज, फेब्रवरी पूरा और मार्च ये, तो लगभग इनको 2 मंथ से थोड़ा कम समय लगा था। तो इसका मतलब है कि अगर मार्च फर्स्ट वीक में आता है ना, तो इनको हद मारकर अप्रैल में रिजल्ट लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि बच्चों के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर अब प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि आपके स्कूल्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसके बाद आपका न्यू सेशन अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, और अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है तो पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा कि बच्चे अभी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके अगले सेशन की फीस जमा करवानी है या नहीं करवानी है। नहीं करवाते हैं तो उन्हें स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। इधर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और आरएमएस ऑलरेडी एग्जाम कंडक्ट करवा चुका है 8 दिसंबर को। तो इनकी भी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द रिजल्ट लाया जाए, एंड कोशिश रहेगी कि अप्रैल से डिले तो रिजल्ट ना हो, अनलेस फिर इनकी सीट्स वैकेंट रह जाएगी। यही प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ेगी, और प्रीवियस सेशन में यही ये फेस कर भी रहे हैं कि बच्चों ने जो काउंसलिंग की शेड्यूल्स इन्होंने इतनी लेट रखी, इवन नवंबर एंड तक में ऑफलाइन काउंसलिंग आ रही है। तो भैया एक बच्चा अप्रैल में ऑलरेडी कहीं एडमिशन ले चुका होगा, तो नवंबर एंड में अगर आप उसको काउंसलिंग का कॉल कर रहे हो कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो आ जाओ, तो वो पेरेंट्स भी बेवकूफ़ नहीं है ना कि वहाँ ऑलरेडी साल भर की फीस भर चुका है और वापस आएगा आपके पास, और आपके पास भी पूरे साल की फीस भरेगा। तो इस चीज़ को भी ये लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट करने की कोशिश में होंगे कि भैया ये भी टाइम पे हो जाए, ठीक है। और ये वीडियो ना पेरेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए है कि चीज़ें इतनी इजी नहीं होती है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बेसिस पे काम करना है। मान लिया कि एग्ज़ाम लेट हो गया है, ठीक है, अब आप क्या करें, ऐसे में बच्चे क्या करें? तो देखो आपको ना प्रिपरेशन तो जारी रखनी है, प्रिपरेशन में आपको किसी भी टाइप की कमी नहीं करनी है। जैसे क्लास 6 का एग्ज़ाम अराउंड 150 मिनट्स का होता है, मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। क्लास 9th का एग्ज़ाम 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स का होता है। तो आप प्रैक्टिस करना जारी रखें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते रहें। मार्केट में बहुत सारे बुक हैं जहाँ पे आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएगा, उसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके थ्रू आप मॉडल पेपर्स लेकर आएँ और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके कट ऑफ में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे अभी मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, आप देखोगे 125 क्वेश्चंस हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा 50 क्वेश्चंस किसके हैं? मैथ्स के हैं, और वो भी 3 मार्क्स ईच। तो 150 मार्क्स तो अकेला मैथ्स ले गया 300 में से, तो आप मैथ्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे। लैंग्वेज, इंटेलिजेंस और जीके 2 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आपको पढ़ते रहना है, इनको भी आपको सॉल्व करते रहना है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप क्लास 9th एंट्रेंस दे रहे हैं तो ऑब्वियस है मैथ्स 50 क्वेश्चंस है, देखो बाकी सब में 25 क्वेश्चंस है, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस में, और मैथ्स के ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। तो मैथ्स अकेली 200 मार्क्स की हो गई है, 400 का 200, आधा पार्ट सिर्फ मैथ्स से आ रहा है। फिर रीजनिंग और इंग्लिश और जीके और जो साइंस है आपका, जीएस और सोशल स्टडीज़, वो 2 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस हैं। तो उस पर आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस बनाए रखनी है। अगेन आपके पास मार्केट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और बहुत सारे मॉडल पेपर भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग भी अपनी क्लासेस में अभी के टाइम पे सिर्फ पीवाईक्यू और मॉडल पेपर करवाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बैच अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो सारा सिलेबस तो हमारे बच्चे भी कर चुके हैं, अभी सिर्फ वो टेस्ट पेपर्स पे ध्यान दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे को टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बच्चे को ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उस काम पे अभी अगर आप ध्यान देंगे
तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसी चीज़ों पे आप करें। दूसरी चीज़, इधर उधर किसी भी टाइप का मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से आप बचें एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लोग हमारे चैनल पे डालते हैं। तो अगर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सीकर हैं तो ऑब्वियसली आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हम लोग जब भी नोटिफिकेशन आएगा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि डेट्स क्या है, कब तक करना है, कैसे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप इससे आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है आपके मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।